सबसे पहले मैथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो हम मैथ पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, फिर हम आगे मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले नेचुरल नंबर जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? जो गिनती में हम प्रयोग करते आए हैं संख्याओं को, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं। जैसे कि लिखा गया है, गिनती में प्रयोग होने वाली प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3, 1 2 3 4 के अलावा ऐसे 5 6 7 8 अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो होती है, अगर हम इसी प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य बढ़ा दें तो हमारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे कि लिखा गया है, प्राकृतिक संख्याओं में यहाँ बाय मिस्टेक शून्य होगा। शून्य शामिल करने के बाद संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4। इसके बाद हम पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। प्राकृतिक संख्याओं में ही जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 से 2 विभाजित हो गए 1 हो जाएगा, फिर 2 से 4 कट के 2 होगा, 6 कट जाएगा। ऐसे संख्याएं जो 8 10 12 14 16 अनंत तक की संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। इसके बाद विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो संख्याएं पूर्ण संख्या जो संख्याएं 2 से ना कटे उसको हम विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और विषम संख्या 1 होती है। 0 को भी हम सम संख्या मानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाए कि 0 सम संख्या है, विषम 0 को तो वो हम सम संख्याएं मानते हैं। अब प्राकृतिक संख्या हो गया, विषम पूर्ण संख्याएं हो गया, सम संख्याएं हो गया, विषम संख्या। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे या 1 से कटे। जैसे 2 या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से भाग देने पे कटेगा। 3 भी स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा। और 5 7 ऐसे ही 13 17 19 ऐसे सो ऑन। इसके बाद सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं वो 2 संख्याएं होती हैं जिनका जो है गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। जैसे 3 5। इसका हम अगर मसा निकालें, उभय गुणनखंड निकालें तो इसका 1 ही होगा। और 4 और 2 का उभय गुणनखंड 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगी, लेकिन 3 से 5 कभी नहीं कटेगा। ऐसे 9 और 16 है, 9 से 16 कभी कटेगा नहीं। 15 से 4 से 15 कभी कटेगा नहीं। ऐसे 80 81 ऐसे और भी संख्याएं 5 7। तो संख्या सहअभाज्य संख्याओं का मतलब वो 2 संख्याएं, वो उन 2 संख्याओं का जोड़ा जिसका गुणनखंड 1 हो, मतलब कॉमन खंड 1 हो, जिसका मसा 1 हो, उसको हम सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में निरूपित करें। परिमेय संख्याएं P/Q का मतलब होता है, P/Q का मतलब होता है जिसको हम एक जैसे बटे के रूप में 1/2 3/4। इसका जो हर है ये कभी शून्य ना हो।
अर्थात q का मान कभी शून्य ना हो, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहती। जैसे 4/5, 7, 3/2। 7 मीन्स 7 को हम 1 लिख सकते हैं, 6 को 1 लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसका ये 0 हो जाएगा 7/0 तो ये परिमेय संख्या कभी नहीं होती। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में ना लिख सकें। हम किसी पूर्णांक या पूर्ण संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ये ऐसी संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते। जैसे अंडर रूट 2 का मान हमेशा 1.4142, ये कभी रुकता नहीं, मान निकलता चला जाता है, इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। पाई को भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई का मान 3.14159 ऐसा बढ़ता चला जाता है। आज इतना ही। आज के बाद कल आगे का टॉपिक लेके आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।